Hello everyone. Many of you were asking about what was your experience of JEE Main first time examination. So my examination was on 24th of January, as I told before in previous videos. तो 24 जनवरी को मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर था जनवरी का, एंड इट वॉज हॉरिबल. आई मीन मैं एक्सपेक्ट करके गई थी कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ऐसे. कुछ भी नहीं आया. मैंने जितना पढ़ के रखा था इंपॉर्टेंट चीज़ सारी, कुछ भी नहीं आया उसमें से. बट एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स सपोर्टिंग है तो मैं समझ गई इस बात को, और मैं अप्रैल अटेम्प्ट में उससे ज़्यादा अच्छा करूँगी. अप्रैल के लिए मैंने क्या क्या सोचा है, दिस वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अप्रैल के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा है, क्योंकि सोचने से ज़्यादा करने में बिलीव करती हूँ मैं, और इतना सोचूंगी तो फिर करूँगी कब. तो सबसे पहली बात कि अब जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अब रिग्रेट से कोई फ़ायदा नहीं है. जो भी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, आई नो तुम उसके बारे में सोच रहे होगे, तुम फील कर पा रहे होगे कि यार कैसा पेपर किया, अब क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा. मत सोचो उसके बारे में. अब जो भी आएगा उसको तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. जब ऑप्शन नहीं हो तो जो हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ी बात होती है. और हाँ, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होता भी नहीं है. कुछ लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये क्या हो गया. इसीलिए तुम वो बनो जो एक्सेप्ट कर सको चीज़ों को. नेक्स्ट थिंग मैं अप्रैल अटेम्प्ट में करूँगी कि जो भी मेरे से जनवरी अटेम्प्ट में मिस्टेक्स हुई हैं मैं नहीं कर पाई हूँ. मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया था. मतलब हाँ, मैंने सोचा था कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से ही अच्छा परसेंटाइल निकल के आ जाएगा, मुझे कॉलेज मिल जाएगा. तो मैंने मैथ्स में उतना प्रैक्टिस नहीं किया था. बट मैथ ना प्रैक्टिस करने की वजह से जो भी मॉडरेट मैथ आया था, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, उसको भी मैं नहीं सॉल्व कर पाई, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी. और फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल अपोजिट हो गया. फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी डुएबल नहीं थी, तो उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए. इसीलिए बोलते हैं कि सोच के नहीं रहना चाहिए, सब कुछ थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको आउटकम और अच्छा मिल सके. और अगर मैंने वो चीज़ की होती पहले, तो मुझे लगता है कि मुझे 5-6 क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर पाती और अच्छा परसेंटाइल ला पाती. फर्स्ट तो ये चीज़ हो गई. सेकेंड चीज़, अप्रैल अटेम्प्ट में मैं सारे क्लास के चीज़, मेरे पास अर्जुना था और मेरे पास लक्ष्य था बैच, तो मैं अर्जुना लक्ष्य के सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी जेई के लिए मेनली. और सारे रिवाइज़ करके फिर उसके सारे क्वेश्चंस लगाऊंगी, मेंस लेवल के और एडवांस लेवल के. क्योंकि अब नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं. और मैंने सोचा भी है कि ऑल्टरनेट डेज पे मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, और आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट लगाते हो तो एग्जाम में जो वो प्रेशर होता है उसको हैंडल करने का आपके पास एक पावर आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और हो जाएगा मेरे से. और जेन्युइन सी बात है कि अर्जुना और लक्ष्य में, अर्जुना में शुरुआत में मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, जितने भी टेस्ट होते थे मैंने सब लगाए थे. बट लक्ष्य में मैंने लास्ट में जब टॉपिक्स हार्ड होने लगे, मुझे प्रॉब्लम होने लगी समझने में थोड़ा बहुत, तो मैंने टेस्ट लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे और मैं देख करके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती थी. मतलब कभी कभी तो माइनस मार्किंग भी हो जाती थी. जिस जिस चैप्टर में मेरा अच्छा वेटेज नहीं था क्वेश्चन करने का, उसमें बहुत माइनस मार्किंग हो जाती थी, तो मैं एकदम डाउन हो जाती थी. इसलिए मैं लगाना ही छोड़ देती थी. लेकिन ये नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वही सारी चीज़ें, वही टेस्ट आपके काम आते हैं, और आपको एक प्रेशर हैंडल करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक आ जाता है कि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. और मैं एक ही होप के साथ आगे बढ़ती जाऊंगी कि मेरे को करना है. मेरे को 24 जनवरी वाला मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन मेरे को अप्रैल में करना है, चाहे जैसे हो. मुझे रात भर जगना पड़े, मुझे कम ही सोना, मुझे 2 ही 4 घंटे की नींद क्यों ना मिले, लेकिन मुझे करना है. क्योंकि उसके बाद जो रिग्रेट होगा अप्रैल के बाद, वो ड्रॉप लेने वाला ईयर, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, और वो काफ़ी बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं. तो उसमें से एक मैं भी हूँ. मेरे को ड्रॉप लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. नहीं हुआ तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाएगा कि क्या किया जाए. हो गया तो होना ही है यार, होना ही है, चाहे जो हो जाए. नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे लिए, नहीं का ऑप्शन ही नहीं है. मुझे करना ही है, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, उनको एक बेटर लाइफ देने के लिए मुझे करना है. आई थिंक इसमें से काफ़ी बच्चे होंगे, आप जो देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि काफ़ी बच्चे अपने पेरेंट्स की बेटर लाइफ के लिए ही पढ़ते हैं, और कोई उनका मोटिवेशन ही नहीं रहता है. तो मेरा वही एक सिंगल मोटिवेशन है कि अपने पेरेंट्स की लाइफ बेटर करनी है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर रहे हैं, सब कुछ के साथ. तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है. तो नो का ऑप्शन नहीं है. और उसके बाद अगर नहीं होता है, लास्ट चांस नहीं होता है, तो देयर आर मेनी फील्ड्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर मेनी फील्ड्स जहाँ आप अच्छा कर सकते हो जेई से अच्छा. मुझे कहा भी है कितनों ने कि कोई बात नहीं, दे आर, आप किसी और फील्ड में अच्छा कर सकते हो. तो इस बात को मैंने पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि हाँ सही बात है, हो सकता है मैं जेई के लिए नहीं बनी हूँ, और हो सकता है मैं किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर जाऊँ. तो बेस्ट ऑफ लक, कल का जिनका भी पेपर है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम. सो कंक्लूजन इज़ दैट कि मेरा जेई मेन का पेपर 1 अच्छा नहीं गया,
तो आई विल गिव जेई मेन 2 विथ माई बेस्ट पोटेंशियल। आई होप कि वो अच्छा जाए। बाय।